Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, a fifth year law student at NLU Odisha and you are watching Lawcupied. तो भाई हम लोग वापस आ चुके हैं 21 से लेके 31 मई 2022 के करंट अफेयर लेके. ठीक है, मई का लास्ट वीक है ये. वीक नहीं मतलब हम तो 10-10 दिन करके करते हैं ना, तो वीक का मतलब मई मंथ का ये लास्ट पार्ट है. ठीक है, इसके बाद हम जून करेंगे, फिर जुलाई और हमारा सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद नेशनल न्यूज. तो भाई आईआईटी कानपुर और CSIS यूएसए ने साइन किया है एक MOU टू क्रिएट अ ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क. ठीक है, तो आईआईटी कानपुर और CSIS क्या करेंगे जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क बनाने के लिए? तो भाई वो एक सीक्वेंस ऑफ वर्कशॉप्स बनाएंगे, बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे बिटवीन सीनियर ऑफिसर्स एंड डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द कोल डिपेंडेंट स्टेट्स और प्रोविंसेस इन इंडिया. ठीक है, तो कोल ये बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन के लिए है, जो ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो कोल डिपेंडेंट स्टेट्स जो इंडिया की हैं, उनमें से जो स्टेट्स इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स में पार्ट लेंगी वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना. ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आर अमंग द इंडियन स्टेट्स विद व्हिच द IIT CSIS कोलैबोरेशन will interact, allowing them to access assets and connect with senior officers working on simple transition in other countries. ठीक है, आगे चलते हुए इंडिया plans 10 hydro power projects in JNK and हिमाचल प्रदेश to utilize water under Indus Water Treaty. ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में तो सबसे पहले जाके पढ़ लेना. ठीक है, और अगर पढ़ने में बोर हो जाओ तो एक वीडियो देख लेना ऑनलाइन यूट्यूब पे ढूंढ लेना भाई इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. इंडस वाटर ट्रीटी क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है इस साल के, तुम करंट अफेयर से देखो उसको तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेना. ठीक है, उसकी जानकारी ले लेना और नोट्स बना लेना उसके. ठीक है, तो इंडिया इज वर्किंग ऑन टू बिल्ड 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, इनकी टोटल कैपेसिटी 6.8 गीगावाट्स की होगी. 2 स्टेट्स में बनेंगे, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, टू यूटिलाइज शेयर ऑफ वाटर अंडर द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान. ठीक है, तो भाई ये जो हाइड्रो प्लांट्स बनाने का काम है ये बेसिकली है NHPC के बाद. NHPC फॉर्मली नोन एज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, अब इसका नाम NHPC है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें 68,000 करोड़ का. ठीक है, आगे चलते भाई ICF चेन्नई ने मैन्युफैक्चर करती है गति शक्ति ट्रेन, इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन. ठीक है, तो इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है अपना प्लान of introducing India's first semi high speed freight trains by December 2022. ठीक है, दिसंबर 2022 तक ये ट्रेन्स आएंगी. 16 कोचेज होंगे इन ट्रेन्स में. गति शक्ति ट्रेन्स ये वंदे भारत प्लेटफॉर्म पे भेज दे. वंदे भारत ट्रेन आती है, तुम्हें पता होगा. ठीक है, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी. ठीक है, तो वंदे भारत जो ट्रेन है वो जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके गति शक्ति ट्रेन्स बनाई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में. ठीक है, आगे चलते भाई नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेट हो चुका है काठुआ में. काठुआ इज अ प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, उन्होंने इनॉग्रेट करा है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट घाटी इन द काठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये जो बायोटेक पार्क है दिस विल एक्ट एज अ हब फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू आइडियाज. ठीक है, इसमें काफी सारी रिसर्च की जाएगी, रिसर्च और डेवलपमेंट होगा इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो भाई ये इम्प्लीमेंट करेंगे CSIR IIM. CSIR के बारे में तो पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. IIM इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो कि जम्मू में है. ठीक है, आगे चलते भाई इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं. तो यूनिसेफ ने रिलीज करा है चाइल्ड अलर्ट मई 2022. इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज होम टू वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन. ठीक है, तो अब जो ये वेस्टिंग है, वेस्टिंग ये एक फॉर्म होती है मैल न्यूट्रिशन की. ठीक है, इट इज द मोस्ट विजिबल एंड फेटल फॉर्म ऑफ मैल न्यूट्रिशन डिस्क्राइब्ड एज अ लो वेट फॉर हाइट रेशियो. ठीक है, हाइट आपकी बढ़ जाएगी बट आपका वेट बहुत कम होगा, तो ये बहुत ही फेटल होता है, पार्ट होता है ना मैल न्यूट्रिशन का. ठीक है, द मोस्ट डेंजरस फॉर्म है सीवियर वेस्टिंग ऑफन नोन एज सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये यूनिसेफ की है और इस रिपोर्ट का टाइटल था सीवियर वेस्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी. ठीक है, आगे चलते भाई फोर्थ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कॉर्पैट कंडक्ट हो चुकी है इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल. ठीक है, दिस इज वाज टू इंश्योर मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन.
ठीक है। बोथ साइड्स अंडरटुक जॉइंट पेट्रोलिंग अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, IMBL जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंडिया से किन किन शिप्स ने पार्ट लिया था तो वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो 2 शिप्स थे, INS कोरा और INS सुमेधा। ठीक है, आगे चलते भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2021 आ चुका है। इंडिया की रैंक है 54 और जापान ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, तो इंडिया की 54th रैंक है। 2019 में हमारी रैंक 46 थी। ठीक है, अब हम पीछे आ चुके हैं, स्कोर हमारा 4.1 है। ठीक है, बट स्टिल इंडिया रिमेन्स टॉप परफॉर्मर विद इन साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया में हम अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये इमेज जो लगा रखी है इसमें तुम रैंकिंग्स देख सकते हो। इंडिया इज 54, श्रीलंका 74, पाकिस्तान 83, बांग्लादेश 100, नेपाल 102, चैड 117। ठीक है, बॉटम पोजीशन है 117, वो चैड के पास है, जापान ने टॉप किया है। ठीक है, जो थीम थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की, वो याद रख लेना, रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, थीम याद रख लेना प्लीज। आगे चलते भाई, यूएस ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को एज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, इससे हमें एक चीज पता लगी है कि इंडिया यूएस की इकोनॉमिक टाइज काफी अच्छी चल रही है। ठीक है, उसमें ग्रोथ आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये डेटा निकाला था। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री ने निकाला था ये याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते भाई, बैंकिंग न्यूज की बात करते हैं, बैंकिंग फाइनेंस सिक्योरिटीज। तो भाई आरबीएल बैंक ने टाई अप किया है विद Amazon पे टू ऑफर यूपीआई पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, आरबीएल बैंक हैज टाइड अप विद Amazon वेब सर्विसेज टू ऑफर यूपीआई पेमेंट्स फॉर पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इससे Amazon पे क्या करेगा, तो Amazon पे विल इशू NPCI's एलोकेटेड यूपीआई आईडी हर कस्टमर को अपने देगा, जिसका हैंडल होगा @RAPL। ठीक है, अभी तुमने देखा होगा ओके ICICI, ओके SBI, ऐसे करके यूपीआई आईडीज आते हैं। तो अब आरबीएल बैंक के जो आरबीएल बैंक ने Amazon के साथ टाइप किया है उसमें आएगा RAPL। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, आगे चलते हैं, आरबीआई ने सेटअप करा है कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स इन आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है, तो एक 6 मेंबर्स की कमिटी है फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स इन आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है, अभी कमेटी का काम क्या होगा, तो दिस कमेटी विल एग्जामिन एंड रिव्यू the state of customer service in REs and as well as the adequacy of customer service regulations and make recommendations to improve customer service। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना इनका ऑल इन ऑल मोटा मोटा एम है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने 6 मेंबर की कमेटी बनाई है। और ये जो अपनी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देंगे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, आगे चलते भाई, महाग्राम ने टाई अप किया है विद इंडसइंड बैंक टू एनहांस डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। ठीक है, महाग्राम इज अ रूरल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, फिनटेक कंपनी है ये। इन्होंने ये बेसिकली इनका काम नेबरहुड मर्चेंट्स को कनेक्ट करना है विद बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, इन्होंने टीम अप किया है इंडसइंड बैंक के साथ टू इम्प्रूव इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। ठीक है, अभी करंट फिस्कल ईयर जो चल रहा है 2022-2023, इसमें दिस पार्टनरशिप इंटेंड्स टू एनरोल 15 मिलियन स्मॉल मर्चेंट्स टू यूपीआई क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे चलते भाई, अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को अपना न्यू प्राइम मिनिस्टर मिल चुका है। ठीक है, इनके पहले स्कॉट मॉरिसन थे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें याद होगा। ठीक है, तो स्कॉट मॉरिसन को रिप्लेस किया है एंथनी नॉर्मन एल्बनीज ने। ठीक है, 31st प्राइम मिनिस्टर हैं ये ऑस्ट्रेलिया के, प्लीज नंबर याद रख लेना 31st। ठीक है, गवर्नर जनरल डेविड हर्ली ने इनको स्वोन इन कराया है। ठीक है, इनकी शपथ कराई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है, वहां पे ये सेरेमनी चल रही थी। और टोक्यो में जो क्वाड समिट होने वाली है 2022 की, उससे पहले इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। ठीक है, सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को हराया है इलेक्शन में। ठीक है, इंडिया इन द ऑस्ट्रेलिया 121-year-old हिस्ट्री, ही इज द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर विद अ नॉन एंग्लो सेल्टिक बैकग्राउंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पढ़ लेना। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये आ सकता है। ठीक है, आगे चलते भाई, सलील पारेख हैज बीन रीअपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ इन्फोसिस फॉर 5 years। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्फोसिस लिमिटेड के, उन्होंने रेकमेंड किया है ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को कि भाई तुम रीअपॉइंट कर लो सलील पारेख को एज द MD एंड CEO ऑफ इन्फोसिस फॉर 5 more years। ठीक है, तो 2027 तक इनका अपॉइंटमेंट चलेगा। ठीक है,
आगे चलते भाई, विनय कुमार सक्सेना ने अपॉइंट हो चुके हैं एज द 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल बजाज को। ठीक है, इनकम्बेंट एलजी थे अनिल बजाज हु रिजाइन ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ठीक है, अब विनय कुमार सक्सेना ने उनको रिप्लेस कर दिया है। और जो एलजी होता है उसको स्वॉन इन कराते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रामनाथ कोविंद जो तब प्रेसिडेंट थे हमारे, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था। ठीक है, आगे चलते भाई स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो 2022 IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स चल रही थी इस्तांबुल में। हमने 3 मेडल लाए हैं उस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में। ठीक है, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम है इन द पास्ट 4 years कि हमें 3 मेडल मिले हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। गोल्ड मिला है निखत जरीन को। ठीक है, इन्होंने 52 kg फ्लाईवेट डिवीजन में 5-0 से हराया है थाईलैंड की एक प्लेयर को। ठीक है, इसके अलावा हमें 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं। ठीक है, इस्तांबुल में हो रही थी ये चैंपियनशिप। ठीक है, 12th एडिशन था ये चैंपियनशिप का। IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका नाम था। ठीक है, टर्की ने ऑल इन ऑल इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में मेडल टैली में टॉप किया है। ठीक है, उनको बेस्ट टीम ऑफ द चैंपियनशिप्स का अवार्ड भी मिला है। आगे चलते भाई, गीतांजलि श्री ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट हिंदी नॉवल टूम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टूम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री ने खुद लिखी थी। इसको ट्रांसलेट किया है बाय डेजी रॉकवेल। ठीक है, डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ट्रांसलेटेड फिक्शन की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है, तो कैटेगरी भी ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, हिंदी में पब्लिश हुई थी ये पहले एज रेड समधी इन 2018। अवार्ड इनको प्रेजेंट किया था बाय द बुकर प्राइज फाउंडेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बुक इन एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड दिस इज द फर्स्ट नॉवल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू विन द अवार्ड। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन भी है टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलते, जर्नलिस्ट वेस्ली मॉर्गन ने जीता है 2022 विलियम ई कोल्बी अवार्ड फॉर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग। ठीक है, ये अवार्ड मिलता है मिलिट्री और इंटेलिजेंस राइटिंग में। ठीक है, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं वेस्ली मॉर्गन। उनका एक आर्ट वर्क है विच इज कॉल्ड द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान स्पेच वैली। ठीक है, 23rd एडिशन था ये अवार्ड का और वो मिला है विलियम ई वेस्ली मॉर्गन को। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, थोड़े इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। अब तो वर्ल्ड बी डे 2022 मधुमक्खियों का दिन 20 मई को आता है। ठीक है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द एसेंशियल रोल बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स प्ले इन कीपिंग पीपल एंड प्लैनेट हेल्दी। ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी थीम याद रखना। तो थीम है बी एंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। आगे चलते हैं भाई, वर्ल्ड थायराइड डे 2022 में 25 को मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल्स ऑफ द थायराइड एंड टू एजुकेट द जनरल पब्लिक ऑन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ थायराइड। ठीक है, हमारे लिए अगेन याद रखना इज द थीम इज थायराइड एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारी वीडियो एंड हो चुकी है। हमने 21 से लेके 31 मई 2022 के करंट अफेयर्स कवर करे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू कॉलेज, विद रिगार्ड्स टू लॉ प्रेप। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना, अच्छा है, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सॉरी। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।